ओम शांति। आजकल हम सभी बहुत उमंग उत्साह से, विशेष रूप से 14 फरवरी या फिर कहे ये पूरा ही हफ्ता एक प्यार के प्रतीक दिन को मनाते हैं। प्यार का दिन भी विशेष रूप से सेलिब्रेट करने के लिए कई प्लानिंग करते हैं, जिसको हम लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं। प्यार ये एक बहुत बड़ा गुण है। आज संसार में हर एक आयु वाले व्यक्ति को इस प्यार की आवश्यकता है। प्यार जैसे कि हमारा जीवन है। आज छोटा बच्चा भी होगा, आप उसको डांट कर कोई बात कहो तो वो जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन वही बात उसको आप बहुत प्यार से कहो तो आपके हर बात मानने के लिए वो राजी हो जाएगा। आज अगर कोई बुजुर्ग भी है और वे कहे कि हमने तो सारा जीवन भर बहुत प्यार पाया है, अब हमें कोई प्यार ना भी करे तो चलेगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, हर आयु वाले को, हर एक व्यक्ति को इस प्यार की आवश्यकता है। यहाँ तक कि भगवान भी कहता है, भगवान के लिए हम कह देते वे खुद प्यार का सागर है, लेकिन फिर भी कहता है कि मनुष्य आत्माएं या भक्त जो भी है वह केवल मुझे अपने प्यार में ही बांध सकते हैं। ऐसी कई कथाएं हम शास्त्रों में वर्णित की हुई सुनते आ रहे हैं कि कैसे भक्त अपने प्यार और भावना के बंधन में भगवान को बांध कर भी अपने मदद के पात्र बना देता है। कई अलग अलग भिन्न भिन्न बहुरूप लेकर भगवान उन भक्तों को प्यार के बंधन में बंध कर आता है और मदद करता है। तो ये कई कहानियां हम लोग आज तक सुनते आ रहे हैं। तो भगवान भी कहता है मैं प्यार का भूखा हूँ, भावनाओं का भूखा हूँ, जबकि खुद प्यार का सागर है। यहाँ तक कि प्रकृति को भी अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर भी कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि हम बहुत प्यार से अगर पौधों को पानी देते हैं तो वे पौधे भी कितने बहुत कम समय में बहुत हरे भरे और बहुत फलदायक हो जाते हैं। तो पौधे भी हमारे प्यार के वाइब्रेशंस को, अर्थात प्रकृति भी इस प्यार के वाइब्रेशन को कैच करती है, उसे भी प्यार चाहिए। जैसे हमने महाराणा प्रताप के बारे में सुना हुआ है, जब उनके ऊपर दुश्मनों ने प्रहार किया तो अपने राजा की रक्षा के लिए जो चेतक घोड़ा था उसने अपनी जान भी गंवा दी। तो जानवरों को भी प्यार चाहिए। आज कहने का भाव कि हर एक जीव जंतु, प्रकृति, परमात्मा और मनुष्य आत्माएं, हर एक को ये प्यार चाहिए। तो ये प्यार का गुण बहुत बड़ा गुण है और हर एक आत्मा इस प्यार को चाहती तो है, परंतु देखा जा रहा है कि ये प्यार अगर संबंधों में है तो हमारा परिवार, हमारा संबंध बहुत सुखदायी हो जाएगा। वो घर ही जैसे कि स्वर्ग बन जाता। इसलिए आज तक भी हम कहते हैं स्वर्ग में जहाँ देवी देवताएं रहते थे वहां पर शेर और बकरी भी इकट्ठा चल पीते थे। माना जहाँ हिंसक प्राणी भी हिंसा नहीं करता था, उनका जानवरों का भी इतना आपसी गहरा प्यार था, जिस प्यार के कारण वो हिंसा तो छोड़ो परंतु साथ में इकट्ठा जल भी पीते थे। तो सोचने की बात है कि जहाँ सतयुग में जानवरों का भी आपस में इतना प्यार है, तो देवताएं कितने न आपस में प्यार से रहते होंगे और कितना प्यार भरा उनका संबंध होगा। इसलिए सतयुगी दुनिया को कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। बहुत सुंदर एक परिवार की भांति सभी बहुत मिलजुल के बहुत प्यार से वहां रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय अगर देखा जाए तो प्यार की आवश्यकता तो हर एक को है, परंतु इस प्यार की परिभाषा कहीं न कहीं हम चूकते जा रहे हैं। हमने प्यार की परिभाषा को केवल इस दैहिक आकर्षण और वासनाओं का रूप दे दिया है। प्यार हालांकि हमें ये सिखाता है कि जहाँ पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण किसी एक व्यक्ति के लिए है और दूसरे के प्रति कोई द्वेष भावनाएं हैं, यह प्यार नहीं है। प्यार निस्वार्थ होता है और प्यार केवल देना जानता है। जिस प्रकार से अगर परमात्मा प्यार के लिए भी हम कहे तो परमात्मा के लिए कहा जाता है वो केवल देना जानता है। क्यों वो प्यार का सागर कहलाता? परमात्मा के सामने कैसे भी अगर अपकारी आत्मा भी आ जाए, आज मनुष्य भगवान को अगर उससे कोई प्राप्ति होती हुई दिखाई दे तो उसकी महिमा भी कर देंगे, उससे कुछ चाहना है तो उसकी भक्ति भी कर लेंगे इच्छा पूर्ण करने के लिए, और अगर मानो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो उसको गालियां भी दे देंगे। परंतु वही गाली देने वाला अगर कल आकर फिर भगवान के सामने अपनी क्षमा याचना करता है और फिर उससे कोई इच्छा रखता है तो वो उस पर राजी भी हो जाता है। तो जहाँ परमात्मा कभी भी हमारे दोषों को, हमारी कमियों को, हमारी की हुई भूलों को नहीं देखता, वो उन सभी बातों को साइड करके केवल वर्तमान ये जो भी हमारे सामने आया है वे हमसे क्या चाहता है ये देखते हुए, उसकी भावनाओं को देखते हुए, उसके प्यार को देखते हुए केवल देना ही जानता है। इसलिए ऐसे बेहद प्यार लुटाने वाले परमात्मा को प्यार का सागर कहा जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे तो हमने जो प्यार की परिभाषा ही बदल दी है। तो आज हम प्यार के नाम पर वासनाएं, प्यार के नाम पर स्वार्थ,
प्यार के नाम पर एक दूसरे से तुलना या दिखावा, बस इसी बात के अंदर उलझ चुके हैं। और जहाँ ये प्यार एक सुख देने वाला गुण है, वहाँ पर ये प्यार वासना का रूप लेने के कारण आज संसार के अंदर इसी प्यार को लेकर बहुत दुख और अनेक प्रकार के पाप और अनेक प्रकार के क्राइम संसार में देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में प्यार ये बहुत ऊंची स्टेज है आत्मा की, परंतु हम केवल दैहिक रूप से उसको देखने के कारण सच्चे गुण को भूल गए और उसको विकृति की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसी का कारण आज हम देखते हैं तो यूथ जनरेशन है, चाहे बच्चों में भी वे संस्कार मीडिया के द्वारा अगर हम नेगेटिव बातें अपने अंदर डाल रहे हैं, तो आज बच्चों में भी वो बातें देखने को मिल रही हैं। तो आज केवल हम एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करना है, किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो जहाँ पर प्यार हमको देना सिखाता है तो लोग कहते हैं कि आप हमसे ज़बरदस्ती, क्योंकि ये गुण कोई ज़बरदस्ती अपनाने वाला गुण नहीं है। लेकिन आज जो दुनिया में हम देखते हैं तो कई कहते हैं आप हमसे प्यार करो वरना हम सुसाइड करेंगे, आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम आपका कुछ उल्टा-सुल्टा कर देंगे। तो आज विकृति की तरफ हम जा रहे हैं। कई लोग उस प्यार के कारण समझते हैं कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है, चाहना रखते हैं, नहीं मिल रहा है। किसी एक व्यक्ति के रूप में वो समझते बस इससे ही हमें प्यार मिले। तो और अगर वहाँ से जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो देना तो नहीं रहा, परंतु लेने की इच्छाएँ जहाँ हमारी औरों से बढ़ चुकी है कि इससे मुझे प्यार मिले, उससे मुझे प्यार मिले, और अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस प्रकार से आज प्यार का रूप बदल देने के कारण जो खुशी उस गुण से हमें मिलनी चाहिए, वह भौतिक या दैहिक प्यार मिलते हुए भी आत्मा की खुशी बिल्कुल डाउन होती जा रही है। तो प्यार देना सिखाता है, प्यार लेना नहीं सिखाता। और सृष्टि का नियम है, अगर हम इस प्यार के गुण को जितना हम बाँटेंगे, उतना वो गुण हमें औरों से प्यार की अपेक्षा नहीं सिखाएगा, परंतु अपने आप से उस गुण से हम स्वयं को भरपूर महसूस करते रहेंगे। तो प्यार देना अर्थात क्या करना? जैसे हर एक संबंध में ये प्यार का गुण हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसी 1-2 संबंध की बात नहीं है, परंतु बच्चे से लेके, युवा से लेके, बुजुर्ग से लेके अपने और परायों तक इस गुण को हम अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं और बाँट सकते हैं। तो ये गुण हम कैसे बढ़ाएँ? तो जहाँ पर हम औरों के गुणों को देखते हैं, उसके अच्छे किए गए व्यवहार को देखते हैं, किसी न किसी उसके अंदर की विशेषताओं को ढूँढते हैं, तो उसके प्रति प्यार अपने आप मन में जागता है। और जहाँ पर हम औरों के अवगुण देखते हैं, उसके अंदर की कमियाँ देखते हैं, या उससे कभी जो ऊपर-नीचे कोई कर्म हो गया, कोई भूल हो गई, उस भूल के प्रति हम सोचना शुरू करते हैं, तो उस समय प्यार खत्म हो जाता है और उसका स्थान नफ़रत ले लेती है। तो ये नफ़रत औरों के प्रति तो हम बाद में अपने व्यवहार में लाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचकर पहले हम अपने आप को दुखी कर देते हैं। तो ये प्रेम का गुण पहले हमें अपने अंदर जगाना है, औरों के प्रति एक बहुत शुद्ध फीलिंग के साथ कि ये बहुत प्योर सोल है, बहुत अच्छी है, तो हम इस प्रेम के गुण को अपने जीवन में बढ़ा सकेंगे। और जहाँ पर ये प्रेम के गुण से हम अपने आप को संपन्न बना लेंगे, तो ये सारा संसार ही हमें बहुत सुंदर दिखाई देगा और हर एक व्यक्ति जैसे कि हमसे प्रेम कर रहा है, ये फीलिंग हमारे अंदर बढ़ती रहेंगी, जिस आधार पर हमें किसी और से प्यार मिले या नहीं मिल रहा है, ये सोच हमसे काफ़ी दूर चली जाएँगी और औरों के प्रति जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वह भी ख़त्म हो जाएँगी और हम अपने जीवन में बहुत आनंद का, प्रेम का और सुख का, शांति का अनुभव करते रहेंगे। यही है सच्चा वैलेंटाइन डे मनाना। ओम शांति।